नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं कला एवं संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भारतीय त्योहार एवं उत्सव। इस पूरे की पूरे टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे दिमाग में भारतीय त्योहार के संदर्भ में जब बात की जाती है तो हमारे दिमाग में दिवाली, होली, सकरात ऐसे त्योहार आते हैं। पर एग्जाम में ऐसे त्योहार नहीं आते क्योंकि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। इस वजह से हमें काफी सारे विविध त्योहार जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो ऐसे त्योहार जो किसी क्षेत्र विशेष के हैं, जो किसी छोटे समुदाय के हैं, वहां से क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमें बिल्कुल भी याद भी नहीं रहते, ऐसे फैक्ट है। तो इस वजह से हम राज्यों के हिसाब से त्योहार को देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिक्स के साथ में इन त्योहारों को देखेंगे। आपको इस पूरे की पूरे वीडियो से त्योहार 100% गारंटी से याद हो जाएंगे, यानी मैं एग्जाम 100% पास करा दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन 100% ठीक होगा। तो इसी के साथ अपन सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले राज्य की तरफ चलते हैं और वो है आंध्र प्रदेश। तो देखते हैं सब आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से त्योहार है। आंध्र प्रदेश का पहला त्योहार है दशहरा, जिसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दशहरा के नाम से भी जानते हैं। उत्तर भारत के अंदर इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, कोई दशहरा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद त्योहार है उगादी। उगादी इस क्षेत्र का ऐसा त्योहार है जो कि कई समुदाय जो है वो नववर्ष के तौर पर भी मनाते हैं और कई जगह पर ये कृषि त्योहार के नाम पर भी जाना जाता है। तो उगादी। इसके बाद इस आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की बात करते हैं तो ये दक्कन के पठार भी इससे लगता है। क्योंकि दक्कन का पठार लगता है, क्षेत्र दक्कन हुआ, इस वजह से वहां पर कौन सा त्योहार मनाएंगे? तो दक्कन महोत्सव, डेक्कन महोत्सव, दक्कन महोत्सव इस पूरे की पूरे क्षेत्र के अंदर मनाएंगे। अब डेक्कन महोत्सव हमने मना लिया तो हमें देखने को मिलेगा ब्रह्मोत्सव, जो पूरी की पूरे आंध्र प्रदेश की विविधता को बताता है। उस पूरे की पूरे क्षेत्र में बड़े स्तर पर मनाए जाने वाला त्योहार है, आपको याद रखना है ऐसा, ब्रह्मोत्सव। अब इतने सारे त्योहार हैं, याद कैसे करें? आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि साहब दशहरा का पर्व था, उस दिन बहुत ज्यादा आंधी आई तो लोगों ने ब्रह्मा जी से बोला कि भैया आप उगा दो। उगा दो क्या साहब? नई फसल जो है वो उगा दो। तो याद करेंगे सबसे पहले आंधी। आंधी बोले तो आंध्र प्रदेश, आंधी में दशहरा, दशहरा से अपन याद रखेंगे साहब दशहरा। उगा, उगा से बोलेंगे साहब उगादी, वो ही जो कि उस क्षेत्र के अंदर नव वर्ष के तौर पे मनाया जाता है, उगादी। इसके अलावा दे से हो जाएगा दक्कन और ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मोत्सव। तो याद कर लेंगे साहब, आंधी में दशहरा, उगादे ब्रह्मा। आंधी में दशहरा, उगादे ब्रह्मा, आंध्र प्रदेश के सारे त्योहार। अब अपन चलते हैं और चलते हैं उत्तर पूर्वी भारत की तरफ, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के त्योहार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम कोई सा भी हो, उत्तर पूर्वी भारत के त्योहार हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं हर एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन अगर त्योहार से आ रहा है या दो क्वेश्चन त्योहार से आ रहे हैं तो उनके अंदर पूरे चांसेस हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो त्योहार है वहां से क्वेश्चन 100% है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से, इस राज्य के कौन कौन से त्योहार हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे रेह, बुरीबूट, मायोको, जिसे म्योको के नाम से भी जाना जाता है, म्योको के नाम से भी जाना जाता है, ड्री, अच्छा पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा। अब ये सारे के सारे जो त्योहार हैं वो बौद्ध संस्कृति को बता रहे हैं। जहां जहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर हुआ, अगर मैं मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत की बात करूं, उस क्षेत्र के अंदर हमें बौद्ध संस्कृति के त्योहार देखने को मिलेंगे। चाहे बौद्ध धर्म का नववर्ष हो या फिर किसी मोनेस्ट्री की पूजा हो या किसी मोनेस्ट्री की स्थापना हो, ऐसे त्योहार हमें उसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इस ट्रिक को याद कैसे करेंगे अरुणाचल प्रदेश की? तो याद करो साहब कैसे। अरुण नाम का एक लड़का है, उसकी वाइफ है रेणु, जिसको हम रेहू के नाम से याद करेंगे। वो बहुत बुरा सा बूट जो है, बुरा सा जूता जो है वो पहनकर अपने मायके चली जाती है। इस वजह से उसकी बहन से, उसकी दी से पंगा हो जाता है। उसका पंगा हो जाता है तो उसका लॉस हो जाता है और उस लॉस के अंदर 16 लोग मर जाते हैं और फिर वो दुख के अंदर मोमो खाते हैं। तो याद करेंगे कैसी, एक फनी ट्रिक के साथ कि अरुण की रेहू का बुरा बूट, तो भैया बुरा बूट से याद कर लेंगे बुरी बूट, रेहू से याद कर लेंगे रेह, गई मायके याद नहीं की म्योको, डी से हुआ पंगा और पंगा से याद कर लेंगे साहब पोंगटू, और फिर हो गया भैया लॉस से याद कर लेंगे लोसर के बाद मरे मुरुंग, 16 लोग मर गए तो याद कर लेंगे सोलांग, और फिर उन्होंने मोमो खाए, मोमो से याद कर लेंगे मोपिन और मोनपा। तो भैया एक इतना तगड़ा पंगा हुआ जिसमें 16 लोग मर गए और मोमो खाए। सिर्फ ट्रिक के साथ याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो लोसार है ना, इसको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना कि बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो यही त्योहार हमें सिक्किम के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साहब दूसरे राज्य की तरफ। अब हम चलेंगे असम की तरफ और असम के अंदर हम अंबुबाची मेला देखेंगे सबसे पहले। तो याद करेंगे साहब अंबुबाची मेला इंपॉर्टेंट तौर पे आपको याद रखना है कहां पर? कामाख्या देवी के मंदिर में, कामाख्या
देवी के मंदिर में। अब कामाख्या देवी मंदिर कहां पर स्थित है? तो साहब गुवाहाटी के अंदर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। वहां पर लगता है अंबुबाची मेला, जिसे अंबुबाची उत्सव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद याद रखेंगे साहब भोगाली। भोगाली बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है। और फिर हमें देखने को मिलेगा बैशाखू। बैशाखू क्या है साहब? तो बैशाखू को याद करो, ये उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर जो बोडो समुदाय होता है, जो बोडो समुदाय होता है उसका मनाया जाने वाला त्योहार है बैशाखू। फिर असम का जो राज्य उत्सव है वो है बिहू। इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे देहिंग पटकाई, और फिर याद रखेंगे साहब मजूली। तो याद रखेंगे इसको ट्रिक के साथ कैसे? पहले आपको याद रखना है असम में अंबा के भोग चढ़ा, तो अंबा कौन याद रख लेंगे? अंबुबाची मेला। और भोग चढ़ा से याद कर लेंगे साहब भोगाली। इतने में हम देखते हैं कि बेबी दे पटक मजे। बै से याद कर लेंगे बैशाखू, बी से याद कर लेंगे बिहू, दे से पटक से याद कर लेंगे देहिंग पटकाई, और बाद में याद रखेंगे मजे हो गए तो मजूली उत्सव, जो कि मजूली आइलैंड पर मनाया जाता है। ट्रिक को मेरे साथ वापस से याद करो, इस बात को रटो। क्या याद रखेंगे? असम में अंबा के भोग चढ़ा, अंबा अंबुबाची मेला, भोग चढ़ा भोगाली, बेबी बैशाखू, और साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा बिहू। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट तौर पे देखेंगे दे पटक देहिंग पटकाई, और मजे यानी कि मजूली आइलैंड पे होने वाला मजूली उत्सव असम का। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साहब बिहार के अंदर। बिहार के अंदर तो हमें दो मुख्य त्योहार देखने को मिलते हैं, वो है छठ पूजा और बिहुला। छठ पूजा और बिहुला। देखो बिहू कहां पर है? तो असम के अंदर। बिहुला कहां पर है? तो लाडलो अपने को याद रखना है बिहार के अंदर। अब इस ट्रिक को कैसे याद रखोगे? सब बिहार में छब्बी हुला, छब्बी यानी कि छ से तो छठ पूजा, और बी से यानी कि बिहुला। तो याद कर लोगे साहब बिहार के अंदर छब्बी हुला, छब्बी हुला, हुलाला याद रख लेंगे साहब, छब्बी हुला। छ से छठ पूजा और बी से बिहार हुला। चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट अपने राज्य की तरफ, जो है छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से त्योहार हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा राजिम कुंभ। कौन सा देखने को मिलेगा भैया? राजिम कुंभ। उसके बाद हमें देखने को मिलेगी माझी या माघी पूर्णिमा, जिसे उत्तर भारत के अंदर भी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा, क्या माघ माह की जो पूर्णिमा होती है उसको मनाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे साहब बस्तर दशहरा। अब इस ट्रिक को आपको याद रखना है कैसे? कि साहब एक छत्तीसगढ़ का राजा है जिसकी माँ जो है वो बीमार है और वो बिस्तर पर बहुत ज्यादा परेशान है। तो याद करेंगे कैसे? कि साहब छत्तीस के राजा यानी कि छत्तीसगढ़ के राजा, राजा का मतलब राजिम कुंभ, माझी पूर्णिमा का मतलब हो गया साहब माघी पूर्णिमा। कि साहब छत्तीसगढ़ के राजा की जो माझी है वो पूर्णिमा से अस्पताल के बिस्तर पर है। तो याद करोगे साहब छत्तीसगढ़, राजिम कुंभ, माघी पूर्णिमा, और फिर हम याद रखेंगे बिस्तर से याद करेंगे बस्तर। बस्तर बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और इस क्षेत्र के अंदर बस्तर दशहरा बड़े स्तर पर जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो याद क्या करोगे साहब? छत्तीस के राजा माझी पूर्णिमा, छत्तीस के राजा की जो माझी है वो पूर्णिमा से अस्पताल के बिस्तर पर है। बिस्तर यानी कि बस्तर पूर्णिमा, माझी यानी कि माघी पूर्णिमा, बस्तर यानी कि बस्तर दशहरा, माझी यानी कि माघी पूर्णिमा, और छत्तीसगढ़ के राजा यानी कि राजिम कुंभ। तो ये तो याद हो गए साहब छत्तीसगढ़ के बड़े मुख्य मुख्य त्योहार। अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं साहब गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के त्योहार देखने को मिलेंगे, जो कि है कच्छ उत्सव। अगर आप मुझसे पूछोगे साहब भारत का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसको देखने विदेश से बड़े स्तर पर सैलानी आते हैं, तो हम याद रखेंगे साहब कच्छ उत्सव। इसके बाद हम देखेंगे सकरात, लेकिन यहाँ पर सकरात नहीं लिखा हुआ, जिसे उस क्षेत्र के अंदर मनाया जाता है उत्तरायण के तौर पर। किसके तौर पर साहब? उत्तरायण के तौर पर। पतंगबाजी जो है इसी समय पर बहुत बड़े स्तर पर होती है। फिर हम देखेंगे साहब नवरात्रि, और याद रखेंगे जन्माष्टमी। अब ये त्योहार तो इतने सारे हैं और बड़े कॉमन से भी हैं, पर इनको याद कैसे करेंगे? साहब के गुजरात के कच्छ में उतरो। भाई याद करो कि साहब आपको कच्छ वाले क्षेत्र के अंदर उतरना है, तो कच्छ से याद रख लेंगे कच्छ महोत्सव, उतरो से याद कर लेंगे उत्तरायण। अब मुझे बात बताओ कि गरबा कब करते हो? तो याद रखेंगे साहब गरबा करते हैं नवरात्रि के समय पर। गरबा गुजरात का हमें नृत्य भी देखने को मिलता है, तो गरबा कब करेंगे? तो नवरात्रि के समय पर करेंगे। इंपॉर्टेंट याद रख लो। जन्माष्टमी तो अपने आप में पूर्णतः याद रह ही जाएगा। याद रहेंगे सब गुजरात के कच्छ में उतरो और गरबा करो। गरबा से याद रख लेंगे अपना नवरात्रि, कच्छ से कच्छ उत्सव, गुजरात तो अपने को याद है ही, और उतरो से याद कर लेंगे उत्तरायण। गुजरात के बड़े इंपॉर्टेंट त्योहार है, याद रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साहब गोवा। अब गोवा वाले बीच के ऊपर क्या करोगे साहब? हम तो सनबर्न उत्सव में जाएंगे और बढ़िया एंजॉय करेंगे। तो पहला यहां पर उत्सव क्या याद रखोगे साहब? सनबर्न उत्सव। अब सनबर्न उत्सव में जाओगे तो आपको किसको मारना है? वहां पर आपको मिल जाएगा ओसामा बिन लादेन, और उसको वापस से मारना है आपने। तो याद रख लेंगे साहब सनबर्न उत्सव, लादेन और मांडो। और ट्रिक क्या है? गोवा के सनबर्न में लादेन को मारो या फिर माड़ो, मारो या फिर माड़ो। कई जगह पर हमारे यहाँ पर मारो को माड़ो भी कहते हैं। तो याद रख लो कि साहब गोवा के सनबर्न उत्सव के अंदर लादेन को माड़ो, माड़ो बोले तो माडो, और लादेन अपना लादेन फेस्टिवल है ही वहां पे।
और सनबर्न उत्सव अपने गुजरात। अब लादेन नहीं है, वो लैडेन है, जो कि पुर्तगालियों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो क्रिश्चियनिटी को ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने हो जाएंगे सब गोवा के। अब हम याद रखेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल। तो कौन कौन से साहब? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तो देखने को मिलेगा गोची महोत्सव और राख दुमनी। राख दुमनी जो अपने राखी का महोत्सव होता है, राखी का जो फेस्टिवल होता है उसी तरीके से मनाया जाता है राख दुमनी। तो भैया गोवा का क्या याद रखेंगे? गोवा के याद रखेंगे भाई एक एक करके बढ़िया तौर पर सनबर्न, सनबर्न के बाद लादेन और उसको मारना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है गोरा। गोरा बोले तो गोची महोत्सव और राख दुमनी। गोची महोत्सव और राख दुमनी, तो गोरा, हिमाचल प्रदेश का गोरा। हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो गोरे होते हैं, तो याद कर लो साहब हिमाचल प्रदेश का गोरा। अब आगे बढ़ो भैया, नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर हमें कई प्रकार के त्योहार जैसे कि हरनवमी, बहु मेला और दोस मोचे। हरनवमी, बहु मेला और दोस मोचे। अब आपको इतना सा याद रखना है कि साहब हर नवमी को जम्मू कश्मीर के अंदर हर नवमी जब मनाई जा रही है उसके अंदर बहू ने डोसा बनाया। क्या बनाया साहब? डोसा बनाया, डोसा बनाया। तो याद कर लो हर नवमी में बहू ने डोसा बनाया। दोस मोचे, बहु मेला, साथ साथ में हर नवमी, बहु उत्सव, बहु मेला जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्योहारों के तौर पर मनाया जाता है। अब आगे बढ़ो और मेरे साथ चलो साहब झारखंड। झारखंड के अंदर क्या है? झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक तो करम उत्सव और दूसरी देखने को मिलेगी साहब आपको रोहिणी, ठूसू और इंपॉर्टेंट तौर पे होली। अब इसकी ट्रिक क्या है साहब? सबसे पहले याद रखेंगे करम उत्सव को, होली को, रोहिणी को और टूसू को। तो झारखंड की होली पर करम नाम का एक आदमी है, उसकी बहन का नाम है रोहिणी और दोनों ने खूब खाना ठूसा, खूब खाना ठूसा। तो क्या याद रखेंगे साहब? झारखंड की होली पर, झारखंड की होली पर करम और रोहिणी जो कि भाई बहन है उन्होंने खाना ठूसा, जो कि भाई बहन है उन्होंने खाना ठूसा। तो याद करेंगे साहब झारखंड की होली पर करम और रोहिणी ने ठूसा। झारखंड की होली पर करम और रोहिणी ने ठूसा। इसके अलावा देखेंगे साहब कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर आपको एक तो मैसूर दशहरा और उगादी, सेम टू सेम जैसा आंध्र प्रदेश में देखा था वैसे उगादी यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो याद रख लेंगे साहब कर्नाटक के मैसूर दशहरे पर उगादे। अब याद रख लो साहब दशहरा उगादे, दशहरा उगादे। वैसे तो चांसेस नहीं होते कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों ऑप्शन में दे, पर अगर दे दे तो आपको याद रखना है दशहरा, मैसूर दशहरा पूछे तो आंध्र प्रदेश, सामान्य दशहरा पूछे तो मैसूर दशहरा पूछे तो कर्नाटक, सामान्य दशहरा पूछे तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश अपने बढ़िया तौर पर, उगादी दोनों के अंदर। इसके अलावा साहब केरल के अंदर कौन कौन से हैं? तो साहब केरल के विष्णु भगवान ओणम पर, केरल के विष्णु भगवान ओणम पर। इससे क्या याद रखें? दो बड़े इंपॉर्टेंट त्योहार, एक तो ओणम और एक विशु। विष्णु से याद रख लो विशु और ओणम तो आपको बड़ी आसानी से याद रही जाएगा, जिस समय पर इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर जो बैक वाटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि साहब उस क्षेत्र के अंदर बड़े स्तर पर बोटिंग होती है, तो याद रखेंगे भाई केरला वाला इलाका। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट अपने त्योहार, नेक्स्ट अपने राज्य की तरफ जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से त्योहार है? देखो पहला त्योहार है जिसका नाम है लोक रंग उत्सव। लाडलो ये लोक रंग उत्सव जो है ना वो 26 जनवरी से मुख्यतः 30 जनवरी तक जो है वो मनाया जाता है, जनवरी तक जो है वो मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में से एक है क्या? लोक रंग उत्सव। इसी के साथ साथ में मध्य प्रदेश के अंदर आपने मांडू क्षेत्र देखने को मिलेगा साहब, बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा दुर्ग है, तो आपको याद रखेंगे साहब वहीं पर ही मनाया जाता है मांडू दुर्ग, जो उस पूरे के पूरे क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पर एक शानदार फिल्म फेस्टिवल भी होता है, यहाँ पर बड़े स्तर पे कई सारे क्षेत्र के खाने की भी स्टॉल्स लगती है, बहुत शानदार फेस्टिवल होता है। तो याद रखेंगे साहब मांडू महोत्सव। और मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो, तो वहां पर लगता है आपका खजुराहो उत्सव, खजुराहो महोत्सव या उत्सव। अब इसकी ट्रिक क्या है? तो याद कर लो साहब एमपी लोक में, लोक मतलब इलाका हो गया सब, लोगों का इलाका, एमपी लोक में मांडू खजूर खाया। खजूर का नाम ही मांडू है, एक वेराइटी ऑफ खजूर आता है, याद कर लो अपने, तो कैसे भी करना है। तो याद रख लेंगे साहब मध्य प्रदेश लोक के मांडू खजूर खाया, मध्य प्रदेश लोक में मांडू खजूर खाया। तो मध्य प्रदेश में जो लोग हैं उन्होंने मांडू खजूर खाया। लोक से लोक रंग, मांडू से मांडू फेस्टिवल, खजूर से खजुराहो उत्सव, खजुराहो उत्सव। अब आगे बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट मेघालय। मेघालय जो है वो अपने आप में हमारे लिए राज्य इंपॉर्टेंट है और इसके त्योहार भी बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये है नोकरेंग त्योहार। न्योकरेंग त्योहार जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस क्षेत्र के जो जनजाति समुदाय हैं उनके द्वारा ये त्योहार बड़े स्तर पर मनाया जाता है। तो नोकरेंग त्योहार, इसके अलावा एक त्योहार है जिसका नाम है वांगला और दूसरा त्योहार है जिसका नाम है खासी। अब मेघालय के अंदर आपको याद रखना है कि साहब मेघा ने नो क्रीम, मेघा जो है वो सुंदर लगना चाहती है लेकिन उसने बोल दिया कि भैया मैं क्रीम नहीं लगाऊंगी, मेघा ने नो क्रीम, मेघा ने नो क्रीम, मेघा ने नो क्रीम और नो क्रीम लगा के यानी क्रीम ना लगाकर वो बंगले में गई। कहां गई साहब? बंगले के अंदर गई। बंगला से याद रखेंगे वांगला, और उसको वहां पर बहुत ज्यादा खांसी हो गई।
उसको बहुत ज्यादा खांसी हो गई, इसलिए मेघा को कह रहे थे कि भाई क्रीम लगा ले वरना खांसी हो जाएगी। मेघा नहीं मानी, मेघा ने क्या बोला, नो क्रीम, गई बंगले में और हो गई खांसी। तो क्या याद रखेंगे साहब, मेघा नो क्रीम, बंगले में खांसी, नो क्रेन महोत्सव, और फिर याद रखेंगे साहब बांग्ला, और फिर याद रखेंगे खांसी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखते हैं महाराष्ट्र के अंदर गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। अब महाराष्ट्र के अंदर एक गुड़िया है जिसको गणेश जी की पूजा करती है, तो याद रख लेंगे साहब क्या, महाराष्ट्र की गुड़िया के गणेश जी। तो गुड़िया से याद रख लेंगे गुड़ी पड़वा, और गणेश जी से याद रख लेंगे साहब गणेश उत्सव। यही गणेश उत्सव जो है वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले शुरुआत किया था, जिससे लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जो है वो और ज्यादा अग्रसर किया जाए। तो याद रखेंगे साहब महाराष्ट्र की गुड़िया, गुड़ी पड़वा, और गणेश जी यानी कि गणेश उत्सव, गणपति उत्सव, गणेश उत्सव। अब चलते हैं साहब मणिपुर। मणिपुर के कौन कौन से त्योहार हैं, तो एक तो है साहब याओशांग, त्योहार का नाम है याओशांग, एक त्योहार का नाम है पोरांग, एक का नाम है चवांगकुट, और एक त्योहार का नाम है चेहरा ओबो, या फिर उसको सजीबू के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पर सिर्फ सजीबू भी बोलते हैं, कई जगह पर उसको चेहरा ओबा क्षेत्र, मतलब पूरे के पूरे फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी ट्रिक क्या है सर, मणिपुर के यशु, मणिपुर का एक लड़का है जिसका नाम है यशु, यशु बोले तो याओशांग, यशु याद कर लेंगे, याओशांग, याओशांग यशु, याओशांग यशु। तो मणिपुर के यशु पूरा का पूरा च्यवनप्राश खा रहा है, तो याद कर लेंगे साहब पूरा से पुराग, पूरा से पुराग। ये इसको बोल रहे हैं कि साहब च्यवनप्राश जो है वो कूट कर खा, च्यवन से याद कर लेंगे साहब चवांग, और कूट कर खा से याद रखेंगे साहब चवांगकूट। तो मणिपुर के यशु को कह रहे हैं कि साहब पूरा च्यवनप्राश जो है वो कूट कर खा। कैसे खा साहब, कूट कर खा। अगर तूने कूट कर खा लिया तो तेरा चेहरा जो है वो सज जाएगा। चेहरे का मतलब चेहरा ओबो, और सजा का मतलब साजीबू, सजा का मतलब साजीबू। तो याद इतना सा करेंगे साहब, मणिपुर के अंदर एक लड़का है यशु, यशु से याद रखेंगे याओशांग, उसको कह रहे हैं कि पूरा खा। क्या पूरा खा साहब, च्यवनप्राश पूरा खा। तो पूरा से याद रखेंगे पुराग, चवांगकूट, च्यवनप्राश को कूट के खा, चवांगकूट, और उसके बाद याद रखेंगे साहब उसका चेहरा सज जाएगा। जब च्यवनप्राश खाएगा तो बढ़िया हेल्दी हो जाएगा, चेहरा सज जाएगा, चेहरा ओबे और साजीबू, चेहरा ओबे और साजी, चेहरा ओबे और साजी। इसके अलावा देखेंगे साहब मिजोरम, मिजोरम के अंदर देखने को मिलेगा साहब चापचार कूट महोत्सव, चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में। मिजोरम में एक ही फेस्टिवल याद करना है, चापचार कूट महोत्सव। अब चापचार कूट महोत्सव को कैसे याद रखोगे साहब, चार चाप को कूट के शानदार चाप बनाई। चाप खाने के शौकीन हो ना आप सब, तो याद कर लो साहब मिजोरम के अंदर चार चाप को कूट के खाओ। तो चार चाप खूट, चाप चार खूट, चार चाप खूट, चाप चार खूट। कहां पर, मिजोरम के अंदर चाप मिल रही है, उसको चार चाप को कूट के खाना है। नागालैंड के अंदर, नागालैंड की बहुत शानदार फेस्टिवल है, पहला फेस्टिवल है हॉर्नबिल, जो कि अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करूं तो सबसे बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जिसका नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल चिड़िया भी होती है, हॉर्नबिल उत्सव। इसके अलावा याद रख लेंगे साहब मोत्सु उत्सव, उत्सव का नाम है मोत्सु उत्सव। तो याद करना है, नागालैंड के अंदर आपके रहते हैं मौसाजी, और आप बोल रहे हो कि मौसाजी आपने जो हॉर्न बजाया है ना, इसका बिल दे दे। याद कर लो साहब, नागालैंड के मौसा हॉर्न का बिल दो, नागालैंड के मौसा हॉर्न का बिल दो, नागालैंड के मौसा हॉर्न का बिल दो। अब चलते हैं आगे की तरफ, वो सब उड़ीसा। उड़ीसा की बढ़िया ट्रिक है क्या, एक तो जाओगे साहब रथ यात्रा, दूसरा आप देखोगे साहब राजा परबा और नुकाही। तो रथ यात्रा, राजा परबा और नुकाही, इसको ट्रिक के साथ याद रखना है। उड़ीसा के राजा का रथ, उड़ीसा के राजा का रथ, तो राजा से याद कर लेंगे राजा परबा, और रथ तो याद कर लेंगे साहब रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और वो जो रथ यात्रा है उसके बारे में कहते हैं कि साहब लोगों से नहीं संभला तो खाई में खिल गई, तो याद कर लेंगे नौखाई, नुखाई नौखाई। तो याद रखेंगे कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट त्योहार, राजा, राजा पूरब, रथ, रथ यात्रा, नौखाई नुखाई, नौखाई नुखाई। ये सारी की सारी घटना कहां पर हो रही है, तो लाडलो उड़ीसा के अंदर हो रही है। इसके अलावा बात करेंगे साहब पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर से साहब बैसाखी और लोहड़ी। तो याद कर लेंगे साहब बैल से, बै से बैसाखी, ल से लोहड़ी, बैल से बैसाखी और ल से लोहड़ी। तो याद कर लेंगे साहब पंजाब का एक तगड़ा बैल है बैसाखी और लोहड़ी। अब आगे बढ़ो मेरे साथ राजस्थान के अंदर। राजस्थान के तीन बड़े उत्सव जो याद रखने हैं, एक तो हो गया साहब बूंदी, एक बूंदी उत्सव हो गया साहब, दूसरा हो गया आपका गणगौर और तीसरा हो गया तीज। तो आपको याद रखना है कि राज नाम का एक लड़का है जिसके पास बुगाटी है, बुगाटी वेरॉन, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। तो याद कर लेंगे साहब राज नाम का लड़का है जिसके पास बुगाटी है। बू से बूंदी, ग से गणगौर और टी से तीज, तीज यानी कि तीज, तीज यानी कि तीज। तो राज की बुगाटी, राज की बुगाटी, राज की बुगाटी। अब आगे बढ़ो और चलो साहब नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट त्योहार, त्योहार का क्या नाम है, त्योहार का नाम है लोसर। अब लोसर अपन ने बड़े थे तो अरुणाचल प्रदेश में ही पढ़ा था, लेकिन यहां पर याद रखेंगे सिक्किम के अंदर, दोनों के अंदर बड़े स्तर पर मनाया जाता है। सिक्किम के अंदर त्योहार का नाम है लोसर और सक्गा दावा।
ये लोसर जो है वो बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है और सगा दावा भी बौद्ध संस्कृति से जी जुड़ा हुआ है, जो कि सिक्किम के अंदर बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो याद रखेंगे साहब, सिक्किम के अंदर एक हमारे सगे का ढाबा है। किसका ढाबा है? हमारे सगे रिश्तेदारों का ढाबा है, और उस ढाबे के अंदर उनको हो गया लॉस। तो कैसे याद रखेंगे सब, सिक्किम में हमारे सगे का ढाबा था, सगे ढाबा यानी कि सग्गा ढाबा, और उसके अंदर हो गया लॉस। लॉस से याद करेंगे लोसर, सिक्किम का मुख्य त्योहार लोसर। अब बढ़ो साहब तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से? तो साहब वहां पर मनाएंगे पोंगल, थाईपुसम और नट्यांजलि उत्सव। ये नट्यांजलि उत्सव सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इस वजह से ध्यान रखो। तो तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम और नट्यांजलि, पोंगल, थाईपुसम और नट्यांजलि। अब ये जो थाईपुसम है ये अपने आप में बड़ा त्योहार है, पोंगल अपने आप में बड़ा त्योहार है। इन तीनों को ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? तमिलनाडु में पोंगल का उत्सव मन रहा था, उसमें हमने थाई खाना खाया, थाई से हो जाएगा साहब थाईपुसम। और हमने जो है वो नाटक किया, क्योंकि भैया हमें थाई खाना पसंद नहीं है, तो हमने माता पिता के सामने खूब नाटक किया, नाटक से हो जाएगा नट्यांजलि उत्सव। तो याद रखेंगे साहब तमिलनाडु में पोंगल के समय पर थाई खाना खाया, थाई से थाईपुसम, और हमने नाटक किया, नाटक देखा, नाट्यांजलि उत्सव। अब बढ़ते हैं साहब आगे तेलंगाना की तरफ। तो तेलंगाना के 3 त्योहार बोनालू, अच्छा इसके अलावा बकुथामा, और साथ साथ में आपको याद रखना पिरला पडू। तो तेलंगाना के अंदर एक बॉब नाम का लड़का है, BO से याद रख लो बोनालू, ब से याद रख लो बकथुमा, और वो पीला बढ़ गया, उसके पीलिया हो गया तो पीला पड़ गया। तो याद रखेंगे क्या? बोनालू, बथुकम्मा और पिरला पडुम, पिरला पडुम, पिरला पडुम। कहां का है भैया? तेलंगाना का है। आगे बढ़ो और चलो मेरे साथ त्रिपुरा में। त्रिपुरा जाओगे तो आपको खर्चा करना पड़ेगा साहब, खूब खर्चा होगा, पैसे खूब लगेंगे। तो त्रिपुरा का याद करेंगे साहब खर्ची पूजा। क्या याद रखेंगे भैया? खर्ची पूजा, त्रिपुरा में हो गया खर्चा। बंगाल जाओगे तो दुर्गा माता की पूजा करोगे, तो बंगाल की दुर्गा, दुर्गा उत्सव, याद रख लो साहब दुर्गा पूजा। अब मेरे साथ चलोगे उत्तराखंड, तो वहां पर देखोगे गंगा दशहरा, याद कर लो कौन कौन से? यूके की गंगा, यूके की गंगा। बस्तर दशहरा कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। गंगा दशहरा कहां पर है? तो याद करेंगे साहब उत्तराखंड के अंदर है। दुर्गा पूजा कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल के। अब लास्ट अपन पर चलते हैं साहब उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश तो हम याद रखेंगे कौन सा त्योहार? सबसे पहले याद रखेंगे रामनवमी। रामनवमी के साथ साथ में गंगा महोत्सव, इसके अलावा साहब नवरात्रि और खिचड़ी महोत्सव। तो याद रखेंगे कैसे कि साहब यूपी में हम गए, कब गए साहब? रामनवमी पे ऊपर गए, हमने वहां पर गंगा के अंदर जो है वो डुबकी खाई और नवरात्रि के अंदर खिचड़ी खाई। तो यूपी के अंदर रामनवमी पर गंगा में डुबकी खाई और साथ साथ में खिचड़ी खाई। तो यूपी रामनवमी हो गया, गंगा महोत्सव हो गया, इसके अलावा नवरात्रि हो गया और खिचड़ी हमने खा ली। खिचड़ी हमने खा ली, बढ़िया तरीके से हमारे मजे हो गए, खिचड़ी हमने खा ली। अब जब खिचड़ी खा ली तो ये सारे के सारे त्योहारों को आपको याद करना है इसी ट्रिक के साथ। बार बार याद करोगे तो अच्छे से याद भी रहेंगी और चीजें अपने दिमाग में बैठेंगी। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन्हीं क्लासेस को निरंतर शेयर करते रहें। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।